सा ऐसा वैभव है, कौन सी ऐसी वस्तु है संसार की और परलोक की भी जो हमको असंख्यों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में प्राप्त न हुई हो, फिर भी कामना की पूर्ति हुई? बोलो, कामना की पूर्ति तो हुई नहीं। तो इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके और हम अपने जीवन में कामनाओं की पूर्ति करना चाहें तो कामनाओं की पूर्ति के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। कामनाओं के त्याग से ही कामनाओं की पूर्ति संभव है। तो भगवान दो प्रकार से काम का नाश करते हैं। एक तो सत्संग के माध्यम से काम का नाश करते हैं। हम आपको क्या कहें, हम भी आप लोगों के जैसे सामान्य मनुष्य ही हैं। हम जब अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में आए थे तो हमारे मन में भी बहुत सी इच्छाएं, कामनाएं थी। आज हम पूर्ण निष्काम हो गए हैं ऐसी घोषणा हम नहीं करते, पर यह बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि केवल सद्गुरु भगवान के चरणों में रहते रहते कोई इच्छा, कोई कामना संसार की नहीं रही। किसी प्रकार से कमजोर नहीं थे, न पढ़ने लिखने में कमजोर थे, न शारीरिक बल में कमजोर थे। लोग कहते पढ़ाई लिखाई सफल हो जाती है, नौकरी मिल जाए। कहते संस्कृत वालों को नौकरी मुश्किल को मिलती है। हमारे वृंदावन में जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे, कवर्गीय विद्यालय रंग लक्ष्मी, उसी में हमको विभागाध्यक्ष बनाया जा रहा था। प्रधानाचार्य जी ने समझाया अभी 70,000 से शुरू है, बाद में लाखों रुपए मिलेगा, वृंदावन वास हो जाएगा। तब हमारा विद्यार्थी जीवन था। इसका मतलब 1995 से पहले की बात है। हमने कहा गुरु जी 70,000, 70 लाख, 70 करोड़ भी कोई महीने का दे तो हमको नौकरी तो करना नहीं। क्यों? नौकरी वो करे जिसको संसार करना हो। संसार में जाने की इच्छा ही नहीं है तो नौकरी किस लिए करेंगे? पढ़ाते जरूर हैं पर पंडिताई भी नहीं करनी। कथावाचक भी नहीं बनना है। अरे तो बाबा काय को पढ़ रहे हो जो तू कथावाचक ना बनेगो, पुरोहिताई पंडिताई ना करेगो और नौकरी नहीं करेगो तो काय को पढ़ रहे हो? हम कहा हम पढ़ रहे हैं गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। निष्काम भाव से जीवन भर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, हमारा मन यही है। हमारे कोई कथा कहने की भी प्रवृत्ति नहीं थी कि हमको कोई कथावाचक बनना है। ये तो महाराज जी ने कान पकड़ के बिठा दिया व्यासपीठ पर तो बोलने लग गए, बस ये बात है। बाकी हमने अपनी ओर से न तो एक पृष्ठ कहीं लिखा कथा के लिए और न किसी को सुना और न किसी के प्रवचन की पुस्तक पढ़ी। और आज भी हम कितना पढ़ते हैं देख लो। तो कथा की प्रवृत्ति, कथा की तैयारी करके हमने एक दिन भी तैयारी नहीं की। गुरु जी की इच्छा हो गई, जो बनाओ सो बन जाएंगे। बन गए, कथावाचक बन गए। अब ये विवेक जी बोल रहे थे, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। बोलते तो सभी हैं, पर इस चौपाई का प्रत्यक्ष चमत्कार हमने देखा। 1991 या 92 की बात होगी। पहली कथा जयपुर में
त्रिपोलिया बाजार में तारकेश्वर महादेव के निकट हो रही थी। वो भी एक भयंकर प्रेत के उद्धार के लिए कथा थी। उसकी पूरा इतिहास नहीं सुनाना, बहुत विचित्र इतिहास है। हमारे साथ जो पंडित थे वो तो रो रहे थे कि कैसे भी अपने लड़के बच्चों का मुंह जाके देख लें घर में, ऐसी हालत थी। इतना प्रेतोपद्रव था वहां, और जीवन की पहली कथा थी। पर ठाकुर जी की, गुरुदेव जी की कृपा से बहुत सफल आयोजन हुआ। तो हमने, पहले दिन की बात है, 2 समय कथा होती थी, 8 घंटे कथा होती थी। संगीत तो था ही नहीं। 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को। तो मंगलाचरण हमको याद था, जन्माद्यस्य यतः नारायणम नमस्कृत्य तक कर दिया। अब सब भूल गए कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग कहते ना श्रोताओं, क्या कहना चाहिए शुरू में, सब भूल गए, एकदम भूल गए। माघ का महीना था और एक क्षण में पसीना आ गया। अब क्या कहें, सब कुछ भूल गए। बाँच के लाइन लाइन सुनाएंगे तो सुना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ी देर चुप हो गए, 1.5-2 मिनट शायद चुप रहे होंगे मंगलाचरण के। न जय न कुछ नहीं बोले, बस मंगलाचरण करके चुप हो गए और नेत्र बंद करके श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस इस चौपाई का स्मरण किया, गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान किया। आप विश्वास करें, यह आग्रह हम आपसे नहीं करते, लेकिन हमें अनुभूति हुई कि श्री गुरुदेव की नखमणि चंद्रिका का प्रकाश भीतर हो गया। गुरुदेव आकर प्रतिष्ठित हो गए, ऐसी अनुभूति हुई। गुरुजी ने आकर प्रवेश कर लिया और वो पहली कथा थी जिसमें जयपुर के अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी आए थे, क्योंकि जो आयोजक थे वो जयपुर के बहुत बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद थे, डॉक्टर ताराचंद जी। वे स्वयं बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े विद्वान थे। पुस्तक प्रकाशन का उनका काम था। और कुलपति और प्रोफेसर ऐसे लोगों को उन्होंने बुला के, संस्कृत के बड़े बड़े पंडित। पर पहली कथा ऐसी अद्भुत हुई कि लोगों ने कहा कि अभी तो रेख भी ठीक से नहीं आई है, और इतना विद्वत भोग्य शैली में ये बोल रहे हैं। कोई अध्याय नहीं छोड़ा। उस समय कैसेट नहीं बनती थी, नहीं तो सप्ताह की वो सर्वोत्कृष्ट कथा थी। सुखदेव जी के आखिरी दिन तो एक आसन से 10 घंटे कथा कही। बैठ गए तो 10 घंटे बाद उठे। और लोग सोचते हैं कि हमारा समय 7 दिन का पास करना है, कैसे उसको पूरा कर दें। ये है गुरु भगवान की, समर्थ सदगुरु भगवान की कृपा। तो बीच में अपनी बात आ गई, तो पहले तो मन में सब कामनाएं रही, केवल महाराज जी के चरण सन्निधि में रहने का ये प्रभाव हुआ कि लौकिक कोई कामना मन में शेष नहीं रही कि हमको संसार की अमुक वस्तु चाहिए, कभी कामना नहीं रही। और हरिगुरु कृपा से अभी भी ऐसी कोई विकलता व्याकुलता नहीं कि हमको संसार की अमुक वस्तु चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो हरिगुरु संतों की कृपा से हो रहा है। उनका उपकरण हम बने हुए हैं।
यह तन मन प्राण सब कुछ उनका है, वे इसका जैसा उपयोग करना चाहें वो स्वतंत्र हैं। हम तो उपभोग्य हैं, भगवान हमारे उपभोक्ता हैं। माई मेरे श्याम